तो यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अडेप्टिव रेडिएशन की। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है जरा समझना। यार देखो क्या हुआ, ये हमने देखा डार्विन फिंचेस में। अडेप्टिव रेडिएशन किसमें देखा? डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस मतलब डार्विन जो था ना वो एक आइलैंड पर गया, आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। डार्विन किस पर गया? उस आइलैंड जहां पर गया था उसका नाम क्या रखा उसने? वो उसी ने खोजा था वो आइलैंड। बोलो डार्विन जो है कौन से आइलैंड पर गया? गैलापागोस आइलैंड। जो गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड में उसने देखा कि बहुत सारी जो है बर्ड्स हैं, बहुत सारी क्या है? बर्ड्स है। लेकिन देखा गया इन सब का ओरिजिन एक ही था। इन ये सब किससे बनी हुई है? एक बर्ड खा रही है कैक्टस, क्या खा रही है? एक बर्ड जो है वो मच्छरों को खा रही है, एक बर्ड जो है ड्रैगन फ्लाई को खा रही है, एक बर्ड जो है वो सीड्स खा रही है, एक बर्ड फ्लावर खा रही है। तो अलग अलग बर्ड्स थी। क्या थी? अलग अलग बर्ड्स थी, ठीक है। लेकिन ये सब बर्ड्स जो है इनका ओरिजिन एक ही है। इन सब का ओरिजिन क्या है? एक ही है। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा देखा कि ये अडेप्टेशन की है उन्होंने। क्या कही है? देखो ये एक ही थी, झुंड एक ही था बर्ड्स का। जब वो इधर गया तो इधर कैक्टस ही कैक्टस थे। इस एरिया में गैलापागोस आइलैंड के क्या थे? कैक्टस ही कैक्टस थे। तो उसने अपनी चोंच उस हिसाब से बना ली और वो कैक्टस खाने लग गई। क्या खाने लग गई? क्योंकि वहां पर कैक्टस ही अवेलेबल था। फिर जब वो इधर चली गई तो उसने क्या खाया? जब वो इधर चली गई तो उसने वहां पर क्या खाने लग गई? सीड खाने लग गई, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सीड्स थे। फिर वही बर्ड, उसका कुछ बर्ड्स बहुत सारी हैं, एक है या बहुत सारी हैं? बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है। बहुत सारी बर्ड्स हैं, उसमें से कुछ ग्रुप, दो चार बर्ड कहाँ चली गई? इधर चली गई। तो वहां पर ड्रैगन फ्लाइज थी तो ड्रैगन फ्लाई खा रही है। कुछ बर्ड इधर चली गई तो मच्छर थे वहां पर, तो वो मच्छर कीड़ों को खा रही है जमीन पर। तो कहने का मतलब है जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष बना लेते हैं, उसी हिसाब से भेष बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। जैसा देश वैसा भेष बना लेते हैं, क्लियर है। तो अब ये आपको याद रखना है भाई। यार देखो अब यहाँ पर दो अपन पढ़ रहे हैं, प्लेजेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये दो पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है? प्लेजेंटल मैमल और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक प्लेजेंटल मैमल है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। एक कौन सा है? प्लेजेंटल मैमल, और दूसरा कौन सा है? ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है? तो यहाँ पर ये देखो दो लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, कंगारू वगैरह टाइप के, जिनके पास मार्सुपियल पाउच रहता है। क्या रहता है? मार्सुपियल पाउच रहता है। ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास पाउच रहता है, उनमें क्या आता है? बच्चा आता है और अंदर घुस जाता है, ठीक है। कंगारू में देखा आपने? कंगारू में अंदर बच्चा रहता है या नहीं रहता? तो वो हो गए आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। क्या हो गए वो? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। दूसरे कौन से हैं आपके? दूसरे कौन से? प्लेजेंटल मैमल। अपन प्लेजेंटा ह्यूमन, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो प्लेजेंटल नाम सुना था। तो हम प्लेजेंटल वाले ही हैं जिनके पास प्लेजेंटा रहता है। क्या रहता है? तो हम इसमें आते हैं, कंगारू इसमें आता है, समझ गए, उदाहरण के तौर पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो गए। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कंगारू यहाँ आ जाए ना तो यहाँ के जानवर उस कंगारू का जो है ना रू बच जाए, रू अलग कर देंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए कंगारू, ऑस्ट्रेलिया क्या? ऑस्ट्रेलिया अलग है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया क्या है? अलग है, टापू। और अगर ऑस्ट्रेलिया एशिया से जुड़ जाए तो एशिया के जो मैमल्स हैं वो खूंखार है बहुत ज्यादा। कैसे हैं? बहुत खूंखार है। और ये खूंखार क्या करेंगे? जो है खा जाएंगे दूसरे को। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो सुनो, तो इनकी ऐसा देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलपमेंट हुई वो भी अलग हुई है, और जो यहाँ पर एशिया में जो डेवलपमेंट हुई वो भी अलग हुई है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब जैसे मान के चलो, सोचो, देखा गया कि एक ऐसा, जैसे ये जो लोग जो गए, इन्होंने जब ऐसे, जगह तो वहां पर भी है और जगह यहाँ पर भी है, समझ रहे हो। जगह यहाँ पर भी है, जगह जैसे आंट यहाँ है तो वहां पर भी ऐसी जगह जहाँ आंट मिलेंगी। तो जैसे मान के चलो ये दो लोग हैं, ये दोनों लोगों के पूर्वज रख दिए मैंने। क्या रख दिए? दोनों लोगों के पूर्वज हैं ये, ठीक है। ये पूर्वज है, ये किसका पूर्वज है? प्लेजेंटल मैमल का पूर्वज है, और ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का पूर्वज है। तो इसमें से कुछ पूर्वज, देखो पूर्वज एक तो होगा नहीं, बहुत सारे झुंड होगा पूर्वजों का। पूर्वजों का क्या होगा? झुंड होगा। को तो कुछ झुंड यहाँ चले गए, और यहाँ पर आंटी आंट बहुत ज्यादा थी। आंटी आंट क्या थी? बहुत
तो उन्होंने बना दिया एंटीटर। क्या बना दिया? एंटीटर। अब ये भी वहीं गए उसी जगह पर, तो उन लोगों ने भी वैसा ही डेवलपमेंट किया, ये भी एंट खाने लग गए। उनकी जो मुंह है वो बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया कि गड्ढे में मुंह डालते थे और आंट यानी क्या होता है, चींटी को खा जाते थे। इनका मुंह इतना लंबा हो गया था, आई बात समझ में? तो ये चींटी खा लेते थे, ठीक है। तो दोनों जैसा इनको देश दिया गया वैसे ही इन्होंने दोनों ने मिलकर वेश बना दिया। अब एक इन दोनों लोगों को ये इनके कुछ पूर्वज भी इधर आए, इनके कुछ पूर्वज भी यहाँ आए, पर यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर क्या बड़े बड़े, अब इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि अगर चढ़ने बैठेंगे तो ये समझो संध्या हो जाए, संध्या समझ रहे हो, शाम हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी चढ़ ना पाए पूरे पेड़ में। बहुत बड़े बड़े रेडवुड ट्रीज होते हैं, सबसे लंबे लंबे। तो यहाँ से ये समझ लो ये जो बिल्डिंग है ये भी छोटी है, वैसे बिल्डिंग बहुत बड़ी है ये वाली, लेकिन फिर भी छोटी है। इसके भी 2-4 गुना, ऐसी 4 बिल्डिंगें इकट्ठी, 5 बिल्डिंगें इकट्ठी लगा दोगे एक के ऊपर एक, तब जाकर के वो रेडवुड ट्री का इतनी ऊंचाई, वो कहीं तो ऊंचाई पे चले जाओगे तो क्लाउड्स आ जाते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, इतनी ऊंचाई पे जाते हैं कि क्लाउड्स ही आ जाते हैं। तो आदिवासी में तो रेडवुड ट्री इतने बड़े होते हैं। तो उस केस में अब क्या, उस केस में ये ना उड़ने वाले बन गए। क्या बन गए? स्क्वायरल्स कैसी बन गई? उड़ने वाली। तो मतलब उड़ने का मतलब ये उड़ नहीं रही, ये जंप इतना तेज मार रही है कि डायरेक्ट यहाँ से इस पेड़ से जंप मारेंगी, सीधे इस पेड़ के यहाँ आ जाएंगी, समझ रहे हो? अगर ये इसलिए इन्होंने अपना थोड़ा ऐसे फैला दिया इस तरीके से। ये फ्लाइंग स्क्वायरल है। लोगों को लगता है फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर रही, बस अपना यूं किया और जो है यहाँ पर जो है ना अपना फर थे वो फैला दिए। इनके फर लगे रहते हैं, जैसे वेब होता है ना, वेब बला लगा रहता है, वो ऐसे वेब को ऐसे उड़ाएंगी और जैसे ही नीचे गिरेंगी, जैसे ही यहाँ से कूदेंगी, जैसे ही कूदेंगी यहाँ आ जाएंगी। मतलब और लोगों का लग रहा है यहाँ से कूद के वो कहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से कूदी ऊपर से, यहाँ ऊपर से कूदी, यहाँ से ऊपर से कूदी और यहाँ आके आ गई। पर उनको इतना बड़ा पेड़ तो नहीं चढ़ना पड़ा, इतना बड़ा पेड़ था उनको चढ़ना तो नहीं पड़ा, यहाँ तक आ गई ना कम से कम, समझ रहे हो बात को? तो ये जहाँ बड़े बड़े पेड़ होंगे वहाँ फ्लाइंग स्क्वायरल्स आ गई। क्या आ गई? फ्लाइंग स्क्वायरल। और एक जगह थी जहाँ पर खाने को कुछ है ही नहीं है, तो शिकार जो है इनको शिकारी करना पड़ता है, रात को निकलना पड़ता है। इन दोनों के लिए सिस्टम एक है। तो ये रात का माहौल रहेगा और है ना वहाँ पर जो है कोई पेड़ वेड़ नहीं है खाने को, तो ये लोग क्या बन जाएंगे, ये लोग क्या बन जाएंगे, ये इंसानों को खाने लग जाएंगे, ठीक है। और जो है ठीक है, वॉल्फ एक ऐसा जानवर है, भेड़िया एक ऐसा होता है कि आप कभी भी है ना पाला नहीं जा सकता, कभी भी पाला नहीं जा सकता, समझ गए? अगर तुमने उसको पालने का कोशिश की तो ये मार देगा, ये समझे? इधर देखो भाई, तो ये वॉल्फ को पाला नहीं जा सकता, वॉल्फ को पाला नहीं जा सकता, ठीक है। और सुनो, एक कुछ ऐसे लोग थे जो छोटे दुबक्के रहते थे। क्या रहते थे? दुबक्के रहते थे। तो ये मोल आ गया। क्या आ गया भाई? मोल। ये जो है दुबक्के रहते हैं, कहाँ पर? गड्ढा करके। मोल कहाँ रहेगा? तो बाहर बहुत टेम्परेचर हाई है या बहुत ज्यादा लो है, तो दुबक्के रहना पड़ेगा। तो ये लोग कहाँ? गड्ढे में घुस जाते थे। कहाँ घुस जाते थे? तो ये बन गए मोल। क्या बन गए? तो अब जरा ये देखो, इनके ये जो पीले पीले कलर के हैं ये हैं एंसेस्टर। क्या है ये मोल किससे बना? प्लेजेंटल मैमल से। वॉल्फ किससे बनी? प्लेजेंट मैमल से। लेकिन मार्सुपियल मोल किससे बना? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। तो वहां बहुत बड़े बड़े जो है ना, वहां का टेम्परेचर बाहर का अच्छा नहीं था, तो ये लोग गड्ढे में रहने लग गए। तो दोनों ही मोल थे। दोनों ही क्या थे? अब ये दोनों बताओ, ये दोनों आपस में अगर आप इनको देखोगे तो ये कन्वर्जेंट एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। इन दोनों के बताओ, इन दोनों का ओरिजिन क्या है? इन दोनों में देखो ओरिजिन क्या है, इन दोनों का डिफरेंट है। ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये है, इसका ओरिजिन ये है। इन दोनों के ओरिजिन क्या है? डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। फंक्शन क्या है? सेम है, ठीक है, क्लियर है? ये होगा एनालॉगस ऑर्गन। क्या होगा ये? एनालॉगस। इन दोनों के फंक्शन क्या है? इन दोनों के फंक्शन क्या है? सेम, लेकिन ओरिजिन क्या है? डिफरेंट। ओरिजिन क्या है? मोल किससे आया है? प्लेजेंटल मैमल से। और मार्सुपियल मोल किससे आया है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। तो ये हो गई एनालॉगस ऑर्गन। क्या होगा ये? और अभी पूछ रहा हूं मैं, डाइवर ये बताओ जरा, होमोलोगस बताओ। होमोलोगस क्या होगा? इन दोनों को देखो आप, इन दोनों को देख लो आप, ये देखो, ये होमोलोगस है। ये क्या है? ये होमोलोगस। कैसे? ये देखो, वॉल्फ और मोल इन दोनों के ओरिजिन क्या है? सेम, लेकिन फंक्शन क्या है? अलग अलग है। वॉल्फ क्या कर रहा है? ये जो है ये बाहर रह रहा है और ये अंदर रह रहा है, मोल।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों ये होमोलोगस हो गए, क्या होगा ये होमोलोगस या होमोलोगी हो गई ये। अब इसको देखोगे तो बताओ ये कौन सा एवोल्यूशन है, फैल रहा है, तो इसे कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ये फैल रहा है, जो रेस फैल रही है, बताओ तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये वाली कौन सी रेस है, डाइवर्जेंट, कौन सी रेस है ये, तो ये डाइवर्जेंट रिवॉल्यूशन हो गया। और ये वाली कौन सी रेस है, कन्वर्जिंग रेस है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपसे पूछा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस में देखने को मिलता है, किस में मिलता है, एनालॉगस में। किस में मिलता है, एनालॉगस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मिलता है। मतलब दोनों के ओरिजिन डिफरेंट, दोनों के ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। तो कौन सा मिलेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा मिलेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये देखो दोनों के ओरिजिन क्या है, सेम, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट, तो एक कन्वर्जेंट है। क्या है ये, कन्वर्जेंट। तो होमोलोगस क्या है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है। तो एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन बाय एडेप्टेशन। इधर देखो, अब यहां पर एडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन इज इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से चालू हुआ और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जब स्पीशीज गई, ठीक है, तो अलग अलग एडेप्टेशन करी, जहां गई उन्होंने अलग एडेप्टेशन किया, इसी को कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, अडेप्ट करना। अडेप्ट करने का क्या मतलब होता है, वो अडॉप्ट होता है, गोद लेना। अडेप्ट का क्या मतलब होता है, अडेप्ट का मतलब ये होता है, मान के चलो कंडीशंस खराब है, कंडीशंस क्या है, खराब है, जैसे कोरोना के टाइम पर कंडीशन खराब थी, फिर भी अपन जो है सरवाइव कर पाई, अपन की अडेप्टेशन थी। ठंड बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से अपन ने कपड़े पहन लिए, अडेप्ट किया उस हिसाब से, समझो बात को। और आप देखोगे, हाँ, माहौल में ढल जाना और जो है जैसा देश है वैसा ही भेष कर लेना, वो होता है अडेप्टेशन। क्या होता है भाई, अडेप्टेशन। और रेडिएशन को कह रहे हैं, रेडिएशन को कह रहे हैं रेज बन रही है। क्या बन रही है, रेज बन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर गए तो अलग बन गए, इधर गए तो अलग बन गए, थे वही, सबका ओरिजिन क्या है, सेम। इन सब बर्ड्स का ओरिजिन क्या है, सेम, लेकिन इनके फंक्शंस क्या है, सबके अलग अलग हैं। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, पढ़ो, इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इससे क्या, एक ही से ही अलग अलग स्पीशीज बनना है, एक ही स्पीशीज थी क्या, तो क्या जब तुम पैदा हुए थे या तुम जब यहाँ पर इन धरती पर जो है जन्म हुआ था प्रजाति का, तो एक ही तो पैदा हुई होगी, इकट्ठे थोड़ी, इकट्ठे सब इकट्ठे आ गए। तो अब आया था एक, आया बस एक स्पीशीज थी, आई क्या थी, पहले बंदर थे, पहले इंसान थे ही नहीं, पहले से बंदर आए, तो बंदरों से और भी और बंदरों से अलग स्पीशीज बनी, इससे अलग अलग स्पीशीज बनी, तो अलग अलग जातियां बनी, अलग अलग स्पीशीज बनी। पहले धरती पर सिर्फ एक ही तो स्पीशीज आई होगी, उससे क्या अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बनी या नहीं बनी, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां बनी या नहीं बनी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी अलग अलग प्रजातियां हैं, ये क्या एक ही स्पीशीज है दोनों, नहीं, एक क्या कर रही है, मच्छर को खा रही है, एक जो है वो सीड को खा रही है। तो ये दोनों प्रजातियां अलग अलग है, दोनों स्पीशीज अलग है, लेकिन दोनों का ओरिजिन क्या है, एक ही है। दोनों का ओरिजिन क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, नई स्पीशीज का बनना, नई स्पीशीज का बनना पुरानी स्पीशीज से, नई स्पीशीज का बनना पुरानी, नई स्पीशीज का बनना। ये देखो कितनी प्रकार की स्पीशीज बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 8-9 प्रकार की स्पीशीज का बनना एक ही से ही, उसी को कहते हैं अपन एडेप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं, उसी को अपन एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, फ्रॉम इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, इन डिफरेंट अलग अलग एरिया में, अलग अलग नई इस प्रकार की स्पीशीज बनना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, यानी कॉमन इवोल्यूशन, ये स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। क्लियर है, बताओ। एडेप्टिव रेडिएशन के दो बताए गए हैं, पहला है डार्विन फिंचेस, पहला क्या है, गलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस, और दूसरा क्या बताया है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन, क्या ये भी रेडिएशन है, हाँ, एक ही इनका पूर्वज थे, इन सबके पूर्वज क्या थे, एक,
इन सब के पूर्वज एक ही थे, ठीक है। और ये जब इनका एक पूर्वज बहुत बड़े थे, एक था या बहुत सारे लोग थे? बहुत सारे लोग थे स्पीशीज एक ही थी, स्पीशीज। उसके कुछ लोग इधर चले गए तो उन्होंने बॉब कैट बना लिया, इधर चले गए वॉर्म कैट बना लिया, इधर चले गए कंगारू बना लिया, इधर चले गए मार्सुपियल रेट बना दिया, इधर आंट खाने लग गए, एंटीटर बन गए, इधर चले गए टाइगर कैट बन गए, इधर टास्मानियन, इधर शुगर ग्लाइडर, इधर मार्सुपियल मोल। तो था वो एक ही। इन सब ये सब जो है एक ही स्पीशीज से पैदा हुए हैं। ये सब किससे पैदा हुए हैं? इन सब के पूर्वज क्या है? एक है। इन सब के पूर्वज क्या है? बस ये एक। इनका इन पूर्वज के कुछ मेंबर इधर चले गए तो कुछ अलग बना दिया, इन पूर्वज के कुछ अलग इधर मेंबर कुछ अलग चले गए, अलग मेंबर बना दिया। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन का क्या उदाहरण है? डार्विन फिंच और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। डार्विन फिंच और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ठीक है। दूसरा जरा, और तीसरा प्लेजेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। प्लेजेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इधर देखते जाना, ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया, ये आप देखोगे कि जब ये दोनों, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है और ये प्लेजेंटल मैमल्स है। प्लेजेंटल क्या है? ये मैमल है, प्लेजेंटल मैमल है। कौन से मैमल है ये? प्लेजेंटल मैमल है, ये प्लेजेंटल मैमल है। कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों, आप देखोगे ये जब दोनों एक ही एरिया में रखा, इन दोनों को क्या रखा? एक ही एरिया में रखा, ठीक है। एक ही एरिया में रखा तो वहां पर जो है क्या, पेड़ बहुत ज्यादा थे, तो ये क्या बन गए? फ्लाइंग स्क्वायरल्स बन गए। क्या बन गए? उड़ने लग गए। थे तो पहले स्क्वायरल टाइप के, लेकिन अब उड़ने लग गए। एक बन गई फ्लाइंग स्क्वायरल, एक बन गया, एक का नाम लग दिया हमने फ्लाइंग फैरेंजर। क्या लग दिया? नाम अलग अलग है क्योंकि इनके पूर्वज अलग अलग है। नाम क्यों अलग अलग है? क्योंकि पूर्वज क्या है? अलग अलग है। आई बात समझ में? लेकिन इनके फंक्शन दोनों के सेम थे, दोनों उड़ लेती थी, दोनों स्क्वायरल जैसी थी। दोनों क्या थी? स्क्वायरल जैसी थी, दोनों उड़ लेती थी। तो एक ही जगह पर आकर के अपने चेंजेस ले आना, फंक्शन सेम कर लेना। फंक्शन सेम लेकिन ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम लेकिन ओरिजिन डिफरेंट, क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन है ये? देखो कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? जब दो रेस मिल रही हो, या देखो जब दो रेस मिल रही हो तो कन्वर्जेंट, जब दो रेस जा रही हो तो डाइवर्जेंट, दो रेस जा रही हो तो डाइवर्जेंट, जब दो रेस मिल रही हो तो कन्वर्जेंट, जब दो रेस मिल रही हो तो कन्वर्जेंट, जब दो रेस मिल रही हो तो कन्वर्जेंट, जब दो रेस मिल रही हो तो कन्वर्जेंट। लेकिन जब रेस जा रही हो, दूर जा रही हो तो डाइवर्जेंट। ये दोनों रेस दूर जा रही है, पास आ रही है तो डाइवर्जेंट। ये दोनों रेस, ये वाली और ये वाली, पास आ रही है, कन्वर्जेंट। ये दोनों रेस पास आ रही है, कन्वर्जेंट। ये दोनों रेस वाली और ये वाली दूर जा रही है, कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और पास आ रही है तो, सॉरी डाइवर्जेंट, दूर जा रही है तो डाइवर्जेंट, पास आ रही है तो कन्वर्जेंट, ठीक है। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन याद रखना AC, क्या याद रखोगे? हम HDAC, HD इसका मतलब ये है HD मूवी देख रहे हैं AC में, HD मूवी देख रहे हैं AC चलाकर। क्या चलाकर? AC चलाकर HD मूवी देख रहे हैं। H फॉर होमोलोगस, H फॉर होमोलोगस, और D फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रहता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन में कौन सा होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और C फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, C फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। A फॉर एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रुक जाओ, अब ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। ये देख लो, एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो, जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो या एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो, एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो या एडेप्टिव रेडिएशन हो। देखो इधर देखो, एक से ज्यादा क्या हो रहा है? ये देखो, ये एक से ज्यादा क्या है? ये डाइवर्जेंट। क्या है ये? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन। ये क्या हो रहा है? एडेप्टिव रेडिएशन। ये क्या हो रहा है? एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन या फिर ये भी क्या हो रहा है? एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हो रहा है ना, दूर जा रही है किरणें,
यहाँ पर भी दूर जा रही है सफेद सफेद में। जब एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो क्या होने लगेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी होने लगेगा उन दोनों के बीच। उन दोनों के बीच क्या होने लगेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या चल रहा है, डाइवर्जेंट, इसमें क्या चल रहा है, डाइवर्जेंट। लेकिन जब दोनों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों डाइवर्जेंट या दोनों एडेप्टिव रेडिएशन एक ही एरिया में होने लग गए, क्या होने लग गए, एक ही एरिया में होने लग गए, तो उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पढ़ो यही बात लिखी हुई है। जब एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हो जाएंगे। कौन से इवोल्यूशन हो जाएंगे, कन्वर्जेंट। ये क्या है, डाइवर्जेंट। क्या है ये, डाइवर्जेंट। ये भी क्या है, डाइवर्जेंट। जब एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होंगे तो कौन से, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आपसे पूछे बता दोगे कैसे, when more than one adaptive radiation, when more than one adaptive radiation, एक एपिड ना सेम एरिया, एक ही एरिया में आ जाए, क्या आ जाए, एक ही एरिया में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, क्या हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस समझते हैं अब, ये जो कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, जो क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन जो है ना देखते हैं, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने ये दिया था, ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और किसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था और रिजेक्ट किसने किया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। मतलब जो जिनके नेम लगभग सेम थे, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, दोनों के सेम, एक ने दिया और दूसरे ने, एक ने रिजेक्ट कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है, फिरकी ले रहा है। क्या ले रहा है, फिरकी ले रहा है, ठीक है। देखो अर्नेस्ट हैकेल ने ये बोला था, क्या बोला था अर्नेस्ट हैकेल ने, तो यहाँ पर अर्नेस्ट वॉन बेयर क्या कहता है, या सॉरी अर्नेस्ट हैकेल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो ये देखो, ये होते हैं एम्ब्रियो। क्या होते हैं ये, कि सबके अलग अलग एम्ब्रियो हैं। ये है इंसान का एम्ब्रियो, ये है फिश का एम्ब्रियो, ये है सैलमेंडर यानी एम्फीबियन का, ठीक है, और ये टॉर्टोइस का, ठीक है, ये आपका रेप्टाइल वगैरह का, ये आ गया तुम्हारा बर्ड्स का, ये किसका हो गया, बर्ड्स का, और रैबिट और मैमल, ये रैबिट और ह्यूमन, रैबिट और ह्यूमन क्या हो गया, मैमल। मतलब इसमें पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल, चारों, सबके में हमने एम्ब्रियो देख लिए, और सबके एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स मिले। सबके एम्ब्रियो में क्या मिले, कहने का मतलब ये है, पाइसेस से ही मैंने तुम्हें बताया था पिछले टर्न पर, पाइसेस से, फिशेस से क्या बने थे, रेप्टाइल, रेप्टाइल से क्या बने थे, सॉरी फिशेस से बने थे एम्फीबिया, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स और ह्यूमंस बने थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूर्वज हो गए। इधर देखो, तो ये सबका पूर्वज कौन है, फिश। तो ये पहले एम्ब्रियो फिश बन जाएगा, पहले फिश बन जाएगा, फिर उसके बाद ये एम्फीबिया बन जाएगा, फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो रेप्टाइल जैसा दिखने लगेगा, फिर रेप्टाइल दिखने के बाद फिर ये जो है ये मैमल जैसा दिखने लगेगा। समझ लो, जैसे ये पहले ये मानव का एम्ब्रियो है, ये बच्चा किसका है, ये इंसान का बच्चा है। पहले इंसान का बच्चा मछली जैसा बनेगा, फिर मछली जैसा दिखने के बाद थोड़े टाइम बाद ये फ्रॉग जैसा दिखने लगेगा, एम्फीबिया जैसा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रेप्टाइल जैसा दिखने लग जाएगा, फिर उसके बाद ये बर्ड्स नहीं जाती ना, बर्ड्स अलग कैटेगरी बन जाती हैं, फिर ये मैमल जैसा दिखने लगेगा। तो ये ऐसा दिखने लगेगा। ये किसने बोला था ये बात, अर्नेस्ट हैकेल ने बोली थी ये बात, कि जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं ना, वो कॉमन फीचर्स दिखाते हैं अपने अडल्ट जैसे। कैसे दिखाते हैं, वो अब फीचर्स किसके दिखाते हैं, अपने पूर्वज जैसे। किसके देखे दिखाते हैं, लेकिन जो ये जो फीचर्स हैं पूर्वज जैसे दिखाते हैं ये, लेकिन जो गिल स्लिट्स हैं वो इनके पूर्वज में एब्सेंट है, मतलब जो अडल्ट है उनमें एब्सेंट है। क्या गिल स्लिट्स इसमें है, यहाँ पर तुम्हारे गिल स्लिट्स हैं, नहीं, अडल्ट में एब्सेंट है। वो ये बात बोलना चाह रहा है, किस में एब्सेंट है, एब्सेंट किस में होंगे, अडल्ट में। लेकिन जो एम्ब्रियो होगा वो सब दिखाएगा। तुमने देखा होगा ना, एम्ब्रियो हमेशा सब दिखाता है। या कई बार अपन कहते हैं जो ये जो बच्चा है ना, वो अपने किस पर गया है, नहीं, दादा पर गया है। किस पर गया है, दादा पर। तो इसके पूर्वज कौन है, इंसान के पूर्वज कौन है, इंसान के पूर्वज क्या है, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, हमारी पूर्वज हैं।
तो हमारा जो बच्चा होगा वो तो सब दिखाएगा ही अपने पूर्वजों के नक्शे कैसे दिखते हैं, कौन थे। तो ये ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पर ये जो है, ये जो सुनो भाई सुनो, तो समझ में आ गया। पहले एम्ब्रियो कैसा हो जाता है, पहला एम्ब्रियो कैसा हो जाता है फिश के जैसा, फिर उसका एम्ब्रियो एम्फीबियन जैसा, फिर उसके बाद रेप्टाइल जैसा, फिर इंसान की तरह दिखने लगता है। लेकिन ये कैरेक्टर सिर्फ एम्ब्रियो में दिखेंगे, ये कैरेक्टर किस में मिलेंगे, एम्ब्रियो में दिखेंगे, किस में नहीं दिखेंगे, अडल्ट में नहीं दिखेंगे। पर कभी कभार अडल्ट में दिख जाते हैं, जैसे ये जो गिल स्लिट्स है ना वो रह जाते हैं, इसे वेस्टिजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वेस्टिजियल गिल स्लिट्स है। कई बार पूंछ भी रह जाती है, कई बार इंसान में पूंछ भी निकल जाती रह जाती है। पूंछ किसका करेक्टर है, रेप्टाइल। किसका करेक्टर है, तो किसी इंसान की पूंछ देखी है आपने, तो अपन उसको हनुमान कहने लगते हैं, सुना है कि हनुमान का रूप है, पूंछ निकल आती है। आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनकी पूंछें निकली हैं। तो भाई वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। क्या है वो पूंछ क्या है, पूंछ हमारे लिए क्या, हाँ कटवा देंगे उसको, वेस्टिजियल है। क्या है वो, काम की नहीं है। क्या जिस तरह बंदर लटकते हैं तार पर, हम भी लटक लेंगे, नहीं, करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में, यार देख लो, सुनो। लेकिन अर्नेस्ट हैकेल ने क्या बोला, सॉरी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने क्या बोला, ये देखो यहां पर कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने बोला, गलत बोल रहे हो तुम। क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता कि एम्ब्रियो जो होता है वो पहले जो है ना फिश बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, एम्फीबियन बन जाएगा, फिर उसके बाद रेप्टाइल बन जाएगा। ऐसा नहीं होता वो। हाँ तुम्हारी बात सही है, वो जो है एम्ब्रियो जो है वो कुछ ही एडल्ट स्टेजेस से गुजरता है। क्या गुजरता है, कुछ ही। जैसे थोड़े बहुत गिल्स आ गए तो ये फिशेस के आ गए, थोड़ी पूंछ आ गई, वो किसकी आ गई, रेप्टाइल की। इसके अलावा कोई और कैरेक्टर एम्फीबियन का बता दो, कोई और किसी का बता दो। नहीं आया, कोई आया आपके पास, नहीं। तो कुछ कैरेक्टर वो पूर्वजों के दिखाता है, सारे नहीं। ये क्या बोल रहा है, पहले फिश बन जाएगा, फिर ये एम्फीबियन बन जाएगा, पूरी की तरह फिर रेप्टाइल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ कैरेक्टर शो करेगा सिर्फ। क्या शो करेगा, वो भी गिने चुने कुछ फिश के शो कर रहा है। गिल्स किस में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं। गिल्स जो होते हैं ये पानी से ऑक्सीजन लेने के काम में आते हैं। क्या अपन पानी में रहते हैं, तो अपन के किसी काम के हैं नहीं। क्या हम पूंछ से लटकते हैं, क्या पूंछ का कोई काम है हमारा, ठीक है। कोई पूंछ लाने का कोई काम है क्या, नहीं है। तो ये पूंछ इसमें नहीं होगी, पूंछ इसमें नहीं होगी। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। किसने ये थ्योरी रिजेक्ट कर ली, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है भाई।